अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। पहले आप ये वीडियो देखें। पिछले दिनों अपने प्रोग्राम में मैंने अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया जो कि बुरा एक्सपीरियंस था, मगर मुझसे वहाँ कहाँ कोताही हुई। वो ये हुई कि मैंने लफ्ज़ों के चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जो कि आम जिंदगी में शायद बात करते करते हो जाती है। मेरा लाइव शो है, रिकॉर्डेड नहीं है। और मैंने अपना बुरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग राइडर्स के हवाले से जब शेयर किया तो मुझे उसमें ये वर्ड ऐड करना चाहिए था कि कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं, वरना जो पूरी कम्युनिटी राइडर्स है मैंने उनको नहीं कहा। और मेरा दिल ये नहीं था, लेकिन मुझे वो लफ्ज कुछ लोग अपने इस पूरे जुमले में ऐड करना चाहिए था, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे राइडर्स हैं जो बहुत ईमानदार हैं और बड़ी मेहनत और मुशक्कत से अपनी जिंदगी को जो है वो उसके खर्चे उठा रहे हैं। मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं बैठी। मैं 17 साल से आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ। अगर कोई रोता है तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं ड्रामा नहीं कर सकती 17 साल तक। ये जो मेरा दिल है ये मैं निकाल के आपके सामने ले आती हूँ, मगर मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। और कभी कभार लफ्ज़ों की हेर फेर की वजह से जो दिल में होता है वो ज़बान पर किसी और अंदाज में बयां हो जाता है। और मेरी वजह से अगर मेरे प्यारे राइडर्स भाई जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो हर्ट हुए हैं, तो मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ सच्चे दिल से, क्योंकि मैं फिर यहाँ कहूँगी मैं यहाँ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बैठी। सो प्लीज़ मुझे यही कहना था आज के शो में कि उस शेयरिंग में जो लफ्ज़ की हेर फेर हो गई, जो लफ्ज़ माइनस हो गया, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करती हूँ कि कुछ लोग, हर राइडर ऐसा नहीं है। और मैं उनकी मेहनत को, जो भी वो स्ट्रगल्स कर रहे हैं ज़िंदगी में, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है आपको हर्ट करना। और इसी बात के साथ मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, छोटी सी गलती समझ के अपनी बहन की। यहाँ पर एक मसला आ गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांग लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अपने आप को क्लियर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पब्लिक को यही डर था कि जब ये अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करेंगी तो उसके अंदर फिर से कोई ना कोई बोंगियां मार देंगी। अब यहाँ तक तो बात ठीक है कि आपने माफ़ी मांगी, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक गलती की माफ़ी मांगी, और आपको माफ़ी मांगनी भी चाहिए थी। और जब इतना प्रेशर आपके ऊपर आया, सोशल मीडिया का भी, सेलिब्रिटीज़ का भी, पब्लिक प्रेशर भी आया, राइडर्स का भी प्रेशर आया, तो आपको वैसे भी माफ़ी मांगनी ही पड़ती और आपने मांगी। बहुत अच्छा काम किया। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम आपकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे कि आपकी नीयत क्या थी या आपकी नीयत क्या होती है। जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ पे किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं बैठी हुई, तो हम आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इस शो पे मैंने किसी की दिल आज़ारी नहीं की, मैं यहाँ किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं बैठी हुई, जो कि आपकी बात का एक मफहूम निकल के आ रहा है, खुलासा निकल के आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें रखना चाहता हूँ इस वक्त। वैसे तो बहुत सारा मवाद मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं सिर्फ दो चीज़ें रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये कि एक लड़की वायरल हुई थी, आयशा नाम की, मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने के ऊपर, रातों रात खूब वायरल हो गई। और आपको पता है कि जो भी क्रिंज कंटेंट आता है उसको निदा यासिर अपने शो पे उस बंदे को एज अ सेलिब्रिटी बुलाती है, एज अ गेस्ट बुलाती है। तो उस आयशा को भी इसने बुलाया था। आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा साइड पे, यहाँ पे या यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि उसका फिर जो है ना, आयशा ने आगे से उस चीज़ को क्या रिएक्शन दिया कि जब इसने निदा यासिर ने, निदा आंटी ने अपने शो पे उसको बुलाया, तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, उसको क्या क्या फेस करना पड़ा, ये आप देखें। आप क्योंकि किसी की यहाँ पे दिल आज़ारी करने के लिए नहीं बैठी हुई, आप उसका यहाँ पे कमेंट पढ़ें कि निदा यासिर ने शो पर बुलाया और ऐसे सवाल किए जिससे मुझे नीचा दिखाया गया। निदा यासिर ने मेरी तालीम और बैकग्राउंड को इस तरह डिस्कस किया कि जैसे वो मेरी बेइज्जती करना चाहती हो। मुझे लगा कि मुझे टीआरपी के लिए यूज़ किया जा रहा है। मैं अनकंफर्टेबल हुई, बुरा लगा और बैक स्टेज जाकर रो पड़ी। ये आयशा के अल्फाज हैं। और ये उसके शो पे एज अ गेस्ट गई थी, क्योंकि आप वहां पे किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं बैठी हुई, आप टीआरपी के लिए बैठी हुई। एक और चीज़ है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक कमेंट आया, उसके अंदर इस बंदे ने बताया, जो कि मैकडोनल्ड्स में काम करता था, इस औरत से मैं 2007 से नफरत करता हूं, जब मैं नेशनल स्टेडियम वाले मैकडोनल्ड्स में काम करता था। जब इस औरत के बच्चे का बर्थडे था,
हमने इतनी मेहनत से ऊपर वाले हिस्से को सजाया था। शाम के टाइम जब हम ऊपर गए थे और इस औरत ने बोला यहाँ से दफा हो जाओ, ऊपर आने की ज़रूरत नहीं, तब से मेरे दिल में इसके लिए नफरत है। और उस दिन के बाद से आज तक मैंने इसका कोई भी शो नहीं देखा, ना देखना चाहता हूँ। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं बैठी हुई। मैंने यही उसके अंदर अपना एक जो ना शुबा ज़ाहिर किया था कि भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी मांग लेना तो बहुत अच्छी बात है, जो कि माफ़ी मांगी और हमने उसको अप्रिशिएट भी किया कि अच्छी बात है आपने माफ़ी मांगी। लेकिन ये भी साथ में कहा था कि अगर अपने आप को क्लियर करने जाएंगी तो लाजमी कोई ना कोई बोंगियाँ उसके अंदर ये मार देंगी, और वही सीन हुआ। एक चीज और यहाँ पे है कि इन्होंने कहा कि लाइव शो चल रहा होता है मेरा, तो ये कोई रिकॉर्डेड शो नहीं है। लाइव शो के दौरान मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं इंसान हूं। तो सबसे पहली बात भाई कि आपका लाइव शो है अगर, तो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आना चाहिए। जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, जब आप उसके बारे में बात कर रहे हो, या बीच में भी कोई ऐसा टॉपिक अचानक से आ जाता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो आपको जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे कोई 1-2 महीने से तो ये शो नहीं कर रहे, इतना टाइम हो गया है आपको इस शो को करते हुए, और उसके बाद भी आप बोलो कि ये शो लाइव होता है, इसके अंदर ये हो जाता है, ये हम रिकॉर्ड नहीं करते तो कुछ निकल जाता है। तो भाई आपका तो काम है, आपको इतना प्रिपेयर हो जाना चाहिए अब तक कि आपसे कोई ब्लंडर हो ही नहीं। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा तमाम राइडर्स को भी, जिन्होंने भरपूर आवाज़ भी उठाई इस चीज़ के खिलाफ, और उनके ऊपर जो एक बहतान लगाया गया था उसको क्लियर भी करवाया। और ऐसे ही अगर ये तमाम राइडर्स अपने हक के लिए भी इकट्ठे हो जाए ना, तो जो जो इनके मसाइल चल रहे हैं जिस जिस कंपनी में, जैसे कि फूड पांडा वाले हैं, वो फूड पांडा के अंदर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो येंगो वाले हैं वो येंगो के अंदर जो भी उनको मसाइल हैं, इन ड्राइव वाले हैं उनको इन ड्राइव कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह अगर ये तमाम राइडर्स अपने हक के लिए भी खड़े हो जाएं तो इनके अपने मसले भी सॉल्व हो जाएं। यहाँ पे मैं सैल्यूट भी पेश करना चाहूँगा उन लोगों को भी जो कि राइडर्स के साथ खड़े हुए और राइडर्स का उन्होंने साथ दिया। और ऐसा मौका था ये कि अगर वो राइडर के खिलाफ हो जाते तो यकीनन फिर राइडर्स की जो वैल्यू है वो बहुत गिर जानी थी। एक कमेंट मैंने पढ़ा जिसके अंदर ये आ रहा था कि राइडर्स जो है, फूड पांडा वाला हो या फिर कोई भी हो, उसकी इतनी वैल्यू होती है कि उसको पुलिस वाले भी नहीं रोकते, उसको रेंजर्स वाले भी इज्जत से देखते हैं और उसके तंग नहीं करते। इसी तरह जो है ना गवर्नमेंट इदारे हैं वो भी उनकी इज्जत करते हैं, उनकी मतलब कि उनको एक अच्छी नज़र से देखते हैं कि ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फैमिली की देखभाल कर रहे हैं, दिन में रात में, धूप में सर्दी में गर्मी में बारिश में ये काम कर रहे हैं, और इनको एक मेहनत कश इंसान के तौर पे देखा जाता है। तो इनकी वैल्यू वैसे भी ज़्यादा है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे निदा यासिर के साथ, तो राइडर्स की वैल्यू वैसे ही ज़्यादा है। तो ये इस तरह की अब चीज़ें फिर निकल के आ रही थी, जब जाहिर सी बात है एक ट्रेंड चलता है, एक चीज़ वायरल होती है, तो उसके ऊपर फिर पब्लिक रिएक्शन भी आता है, पब्लिक ओपिनियन भी आते हैं। और इस मामले में लोगों ने भरपूर साथ दिया, सेलिब्रिटीज़ ने भी साथ दिया राइडर्स का, और राइडर के हक में बात की। तो इन सबको सैल्यूट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।